अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा सेकंड उम्रे का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी उम्रा गाइड। कोशिश करूँगी बताने की अच्छी तरीके से, होपफुली आप सभी को समझ में आ जाए। तो जब हम सेकंड उम्रे के लिए गए तो हमें चाहिए थी फ़र्स्ट मीकात, क्योंकि जब हम फ़र्स्ट उम्रे के लिए जाते हैं तो हमें मीकात प्लेन में ही मिल जाती है और हम वहीं से नियत कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम सेकंड उम्रे के लिए गए तो सबसे पहले मैं होटल से निकल के यहाँ पे टैक्सी ढूंढने लगी, क्योंकि हमें जाना था मीकात पे हुदूद हरम से बाहर जो होती है। तो आयशा मस्जिद सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मक्का में होते हुए सभी लोग आयशा मस्जिद जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे आयशा मस्जिद, जहाँ पे हमें करनी थी उम्रे की नियत। तो यहाँ पे जब आप एंटर होते हैं आयशा मस्जिद में तो यहाँ पे आपको दो सेक्शंस मिलते हैं, एक जेंट्स का एक लेडीज़ का। तो लेडीज़ सारे अपने लेडीज़ वाले सेक्शन में चली जाएं और जेंट्स अपने जेंट्स वाले सेक्शन में चले जाएं। यहाँ पर हमने पढ़नी होती है 4 रकात और आपको 2 रकात पढ़नी रहती है ताहियतुल मस्जिद और 2 रकात पढ़नी रहती है ताहियतुल अहराम। यहाँ से आप अहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं और जो कुछ भी अहराम की पाबंदियाँ हैं वो आपका गाइड आपको बता देगा। वैसे तो बहुत सारी होती हैं। उसके बाद जब आप यहाँ से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि होटल से आप गुस्ल करके भी आएँ और वज़ू करके भी आएँ। यहाँ पर भी होता है बट यहाँ पर आप मुझे इतना सही नहीं लगता, तो आप कोशिश करें कि आप होटल से ही करके आ जाएं। फिर उसके बाद हम वापस हरम आ गए थे और यहाँ पे हम 79 नंबर गेट से एंटर हो रहे हैं, जो कि है बाब फ़हद गेट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लीजिए और यहाँ पे जब आप अंदर यहाँ पे आएंगी मस्जिद के तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जमज़म के गैलन्स रहते हैं। जमज़म पीने से इंसान को रूहानी ताकत मिल जाती है, जिसके बाद वो उसका तवाफ़ उसका उम्रा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काबा दिखने लगता है, तो कोशिश करें आंखें नीची करके चलें और लब्बैक अल्लाहुम्मा वाली दुआ पढ़ते हुए चलें जब तक आप मताफ़ में एंटर नहीं हो जाएं। अच्छा, गेट से लेकर मताफ़ तक का माशाल्लाह रास्ता बहुत बड़ा है और फिर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो नीचे जो है अंदर की तरफ है मताफ़। तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक एक्सकलेटर का ऑप्शन मिल जाता है और दूसरा आपको सीढ़ियों का ऑप्शन मिल जाता है। तो कोशिश करें सीढ़ियों से चले जाएं, क्योंकि पहला ऑप्शन जो था वो एक्सीडेंटली में मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे सामने 2-3 एक्सीडेंट हो गए थे। तो इस वजह से मैंने सीढ़ियाँ ही चुनी। अगर आप लोग डरते हैं तो बिल्कुल सीढ़ियाँ ही चुन लें, उस पे मत जाएं। और फिर जब आप मताफ़ में एंटर हो जाते हैं, जब आपकी नज़र काबे पे पड़ती है तो सबसे पहले अपने लिए अपने प्यारों के लिए बहुत सारी दुआएं मांगें और फिर उसके बाद आप लोग तवाफ़ करना शुरू कर दें। तवाफ़ में आपको ग्रीन लाइट से स्टार्ट करना रहता है। हजर अस्वद पे हाथ करके आपको एक दुआ पढ़नी रहती है और फिर उसके बाद आपको 7 चक्कर लगाना पड़ते हैं। हजर अस्वद लास्ट वाले चक्कर पे भी हजर अस्वद के ऊपर वाली दुआ जो फेस करके पढ़ते हैं वो पढ़ना रहती है, तो 8 बार हो जाती है। फिर उसके बाद 2 रकात नमाज ताहियतुल वाजिबुत तवाफ़ पढ़ते हैं। वैसे तो मकाम इब्राहीम के पास पढ़ी जाती थी ये, लेकिन रश होने की वजह से आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं पूरे हरम में। फिर उसके बाद सई के लिए आते हैं। सई में 7 चक्कर होते हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इस तरह से काउंट होते हैं। और फिर उसके बाद जो औरतें होती हैं वो अपने 1 इंच तक के बाल काट लें और आदमी जो होते हैं वो हलक करा सकते हैं। इस तरह से आपका उम्रा पूरा हो जाता है। इस तरह से मेरा भी उम्रा पूरा हो गया था और मैं अब वापस जा रही थी अपनी होटल की तरफ। ये मंज़र बहुत खूबसूरत था, यहाँ पे इतने सारे पिजन्स थे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पिजन्स वहाँ पर।